न्यूज हब, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। वसई में फेक कस्टम ऑफिसर ने 12,20,000 के लोगों से धोखाधड़ी की। वसई पुलिस एक आदमी की तलाश कर रही है जो खुद को कस्टम ऑफिसर बताकर 4 लोगों को 12,20 लाख का चूना लगा चुका है। फ्रॉड ने नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे लिया और भरोसा जीतने के लिए नकली आईडी कार्ड्स भी दिए। एक 33 साल के ओल्ड कैशियर ने कंप्लेंट फाइल की, जिसमें उसने बताया कि 2022 में एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। उसने कस्टम डिपार्टमेंट में जॉब दिलाने का वादा किया और 305 लाख मांगे थे। जब विक्टिम और दूसरे लोगों ने जॉब ज्वाइनिंग की बात की तो फ्रॉडस्टर ने कॉल्स लेना बंद कर दिया। पुलिस ने उस पर चीटिंग और फ्रॉडरी का केस दर्ज किया है। कन्नड़ की एक्ट्रेस रानी राव पकड़ी गई 17 करोड़ गोल्ड स्मगलिंग केस में, जहां उन्होंने बताया कि वो आईपीएस ऑफिसर रामचंद्र की सौतेली बेटी है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कन्नड़न एक्ट्रेस रानी राव गिरफ्तार हुई जब 14,800 किलोग्राम का गोल्ड उनके पास बरामद मिला। वो दुबई से गोल्ड स्मगलिंग कर रही थी, तब उन्हें डीआरआई ने पकड़ा। राव ने खुद को आईपीएस ऑफिसर रामचंद्र राव की स्टेप डॉटर बताया है, पर डीजीपी का कहना है कि उन्हें इस बात से बहुत शर्मिंदगी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद 17 करोड़ 30 लाख के गोल्ड और कैश उनके पास मिले, जो एक बड़े स्मगलिंग रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं। रानिया की फ्रीक्वेंट दुबई ट्रिप्स ने डीआरआई का शक बढ़ाया। अब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है, पर असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या और बड़े नाम सामने आएंगे? महाराष्ट्र के मिनिस्टर माणिक राव कोकाटे की कन्विक्शन पर कोर्ट ने लगाया स्टे। महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर माणिक राव कोकाटे को 1995 की चीटिंग केस में निर्दोषी आरोपी किया गया था, पर अब नासिक कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनको और उनके भाई सुनील कोकाटे को 2 साल की सजा सुनाई थी, पर अब सेशन कोर्ट ने अपील एक्सेप्ट कर ली है। आरोपी है कि दोनों भाइयों ने झूठे डॉक्यूमेंट्स से लो इनकम रूम्स फ्लैट्स लिए थे। क्या ये स्टे कोकाटे के पॉलिटिकल करियर को बचा पाएगा या केस और आगे उलझेगा? तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने डिलिमिटेशन प्रोसेस को किया रिजेक्ट। इस मुद्दे पर उन्होंने साउथ के सारे राज्यों को एक साथ आने की बात की। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने 2026 डिलिमिनेशन प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है कि ये तमिलनाडु को कमजोर करेगा और इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए खतरे का सिग्नल है। चेन्नई में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद रिजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें साउथर्न स्टेट्स को एक होने की बात कही गई। स्टालिन का कहना है कि तमिलनाडु के 29 एमपीज की संख्या 31 हो सकती है, जो अन्याय होगा। क्या साउथर्न वर्सेस सेंटर के एक नए पॉलिटिकल बैटल शुरू होने की उम्मीद है? डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया पर बड़ा झटका। अप्रैल 2 से इंडिया पर लगेंगे नए टैरिफ। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2 से इंडिया पर नए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। उनका कहना है, इंडिया हमें 100% तक टैरिफ लगाता है, अब हम भी वही करेंगे। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे के बाद आया है, जिसमें ट्रेड डील की उम्मीद थी। ऑटो, फूड, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। मूडीज के मुताबिक इंडिया का एक्सपोर्ट्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या भारत और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस और बिगड़ेंगे या कोई नई समाधान निकलेगा? करजत में बनेगा पोशी डैम, जिससे मुंबई में पानी की समस्या से राहत मिलेगी। करजत और करुंगे गांव में बनने वाला पोशी डैम मुंबई, थाने और रायगढ़ के आगे की पानी की समस्या को पूरा करेगा। 6,384 करोड़ का प्रपोजल वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अप्रूवल के लिए भेजा गया है। 349 मिलियन क्यूबिक मीटर स्टोरेज और 832 मिलियन लीटर्स वाटर सप्लाई का प्लान होगा। 2,675 मीटर लंबा और 69 मीटर ऊंचा होगा ये डैम। 7 कर्व गेट्स और 102 मीटर का स्पिलवे होगा। 2,309 हेक्टेयर लैंड की जरूरत, जिसमें 971 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड है। क्या ये प्रोजेक्ट मुंबई की वाटर क्राइसिस को सॉल्व करेगा? थाने के दिवा में आग का तांडव, जहां 7 गोडाउन जलकर राख हो गए। दीवा के खरटी गांव एरिया में 7 गोडाउन मंगलवार रात आग की लपटों में जलकर खाक हो गए, जिसमें 5 स्क्रैप गोडाउन, 1 प्लास्टिक गोडाउन और 1 लकड़ी का गोडाउन इस आग की शिकार बने। रात 10 बजे बड़ी आग ने तेजी से पूरे एरिया लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग को पूरी तरह काबू पाया। कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारी तबाही हुई है। आपको क्या लगता है, क्या ये आग एक दुर्घटना थी या कोई साजिश? शक्तिपीठ हाईवे के खिलाफ आजाद मैदान में किसान करेंगे बड़ा आंदोलन।
सिंधुदुर्ग के 20,000 किसान शक्तिपीठ हाईवे के विरोध में उतर आए हैं। 27,000 एकड़ जमीन इस हाईवे से प्रभावित होगी और किसान इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कॉमरेड संपत देसाई ने कहा कि मार्च 12 को आजाद मैदान पर बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जिसमें सावंतवाड़ी एमएलए दीपक केसारकर और अन्य एमएलए इस मामले पर कड़ा कदम उठाने की मांग की जाएगी। क्या ये हाईवे प्रकृति और किसानों के लिए खतरा है या सच में विकास का एक बड़ा कदम? औरंगजेब पर बात करना पड़ गया भारी। महाराष्ट्र असेंबली से अबू हाशिम आजमी को किया गया सस्पेंड। महाराष्ट्र असेंबली ने एसपी एमएलए अबू हाशिम आजमी को बजट सेशन के अंत तक सस्पेंड कर दिया। औरंगजेब पर दिए गए बयान से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। रूलिंग महायुति मेंबर्स ने उनके खिलाफ एक्शन की डिमांड की और उन्हें देशद्रोही तक कह दिया। अबू हाशिम आजमी ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है और अगर किसी को बुरा लगता है तो वह अपने शब्द वापस लेते हैं, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने उन्हें गद्दार बता दिया। आपको क्या लगता है, क्या यह पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी? संतोष देशमुख हत्या के बाद में बीड़ से नए डाटा सामने आ रहे हैं, जहां 5 साल में 276 हत्या हुई है और 766 जानलेवा हमले हुए हैं। बीड़ डिस्ट्रिक्ट में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 सालों में 276 लोगों की हत्या हो चुकी है और 766 लोगों पर जानलेवा हमला हुए हैं। और शॉक करने वाली बात यह है कि सिर्फ पिछले 10 महीने में 36 हत्या सामने आई है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ये डाटा शेयर किया। उन्होंने सरपंच संतोष देशमुख मर्डर केस पर भी अपडेट दिया, जिसमें 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और एक अभी भी फरार है। क्राइम कंट्रोल करने के लिए 199 लोगों के आर्म्स लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि बालाजी घरबुड़े और महादेव मुंडे के मर्डर केसेस भी जांच चल रही है। बीड़ में लगातार बढ़ रहे क्राइम एक बड़ी समस्या बन चुका है। आपको क्या लगता है, इस पर एक्शन लेना चाहिए? धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद संतोष देशमुख के भाई धनंजय देशमुख ने अपना दुख दर्शाया। उन्होंने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीड़ के मसज गांव के सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस क्रूक मर्डर ने पूरे महाराष्ट्र को झटका दे दिया है। धनंजय देशमुख ने इस मामले पर अपना दुख व्यक्त करते हुए बड़ी मांग रखी है। धनंजय देशमुख का कहना है कि ये लोग शुरू से ही अपराधी थे, जो रिश्वत मांगते थे और लूटपाट करते थे। उन्होंने कहा, मैं संतोष का भाई हूँ, मेरा दुख स्वाभाविक है। महाराष्ट्र ने देखा है उसके साथ क्या हुआ है। देशमुख ने सवाल उठाया कि क्या किसी के कहने पर ये हत्या हुई है? किसी ने इन्हें इतना निर्दयी कैसे बनाया? उन्होंने कहा कि ये अपराधी पहले भी ऐसे कांड कर चुके हैं, पर गरीब लोग आवाज नहीं उठा पाए। धनंजय देशमुख ने पुलिस पर भी सवाल उठाए और कहा, पूरा पुलिस सिस्टम इनकी जेब में है। आरोपी बार बार क्राइम कर रहे थे, उन्होंने हत्या के बाद भी नई चालें चली। इन्हें सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। बीड़ में प्रदर्शन और बंद हो रहे हैं। देशमुख ने लोगों की शांति बनाए रखने की अपील की है, पर साफ कह दिया है कि न्याय मिले बिना हम नहीं रुकेंगे। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.